दिल्ली में नुकसान हो रहा है, ये उनको अंदाजा हो गया है कि दिल्ली में भारी नुकसान हो रहा है, दिल्ली वासी भारी गुस्से में हैं। तो जब जब हम सच की बात करते हैं वो झूठ का नाटक शुरू कर देते हैं। भाई प्रधानमंत्री बड़ी मुखरता से कहते हैं मंच से, मैं थोड़े कहता हूं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। तो हमने ये देखा कि 25 वो भ्रष्टाचारी जिसपे ईडी का रेड हुआ वो भाजपा में शामिल हो गया। तो वो खोज रहे हैं भ्रष्टाचारी कौन है, और जो भ्रष्टाचारी है भाजपा में शामिल हो जाएगा। तो खुद ही कह रहे हम नहीं छोड़ेंगे, वो हमारे में शामिल हो जाएगा। अब ईमानदारी से लड़ाई लड़ने पर उनको डर लगने लगा है, क्योंकि उनकी सच जनता के सामने पहुंचाया जा रहा है। आप कह रहे हैं सच जनता के सामने पहुंच रहा है, लेकिन जिस तरीके से आपका प्रदर्शन चल रहा है, यूएस में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कनाडा में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल नैरेटिव बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही आम आदमी पार्टी, इस पर क्या कहेंगे? ये हम नहीं कर रहे। दिल्ली में उपवास चल रहा है, देश के कोने कोने में उपवास चल रहा है, या बाहर भी लोग उपवास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्होंने 10 साल के नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल को देखा, देश असहज है, तो लोग अरविंद केजरीवाल में उम्मीद देख रहे हैं। बाहर में जो लोग हैं, आज देखिए उल्टा होना क्या चाहिए था कि बाहर से लोग देश में आते, लेकिन बहुत सारे मिलियनर बिलियनर देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो उनको लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसे नेता हैं जिनके नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ सकता है, हम कभी भारत जाकर के अपना काम कर सकते हैं, अपने देश पहुंच सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की रिहाई चाहते हैं। राम पहलवान जी कर रही है कि आप आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जो शराब घोटाले पे बात कर रहे हैं मीडिया में, उसके ऊपर बोल रहे हैं कि ये कोर्ट का उल्लंघन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई पिछले 2 साल में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का पैसा आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास दिखा नहीं पाए हैं। इस पूरे केस में, इस शराब घोटाले में अगर कोई मनी ट्रेल है तो वो शराब कारोबारी शरद रेड्डी से दिए गए भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए का चंदा है। 17 दिन हो गए हैं उस बात को, अभी तक कोई रेड क्यों नहीं हुई? अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता समन क्यों नहीं हुए? भारतीय जनता पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? जेपी नड्डा को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? क्यों? क्योंकि ईडी और सीबीआई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार बन के रह गया है। दिल्ली के लोग और देश के लोग अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जवाब अपने वोट से देंगे। आतिशी कह रही हैं कि क्यों नहीं शराब घोटाले में जो असली आरोपी हैं उन तक ईडी की टीम पहुंचती है। ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और झूठे एक्शन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ हो रहे हैं। और आज सामूहिक उपवास आम आदमी पार्टी के नेताओं के जरिए लगाया जा रहा है, किया जा रहा है, और ये सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों तक भी पहुंचा है। शुभ राणा मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। शुभ बता रही है थोड़ी देर पहले आतिशी मंच पर पहुंची हैं। आतिशी का रिएक्शन भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये सब गलत हो रहा है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो रहा है और ये साजिश का हिस्सा है। शुभ, रघुपति राघव राजा राम महात्मा गांधी का ये पसंदीदा भजन भी था जो लगातार बैकग्राउंड में चलता हुआ हम सुन रहे हैं। महात्मा गांधी की फोटो है, भगत सिंह की फोटो है, साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो है। ये सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी दिखाना बताना चाहती है कि आम लोगों से तो हम जुड़े हुए हैं, आम लोगों की आवाज बनकर भी हम उभरे और इसीलिए हमारी आवाज को दबाने की कोशिश, अब इसका असर देश नहीं विदेशों तक पहुंचाना चाहती है आम आदमी पार्टी। शुभ जी, शुभ तस्वीरें आप दिखाइए। क्या वाकई इस सामूहिक उपवास का असर देश के साथ साथ विदेशों तक हो रहा है? जी देखिए, इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और यहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं लोगों का जमावड़ा जो है वो आ गया है और देखिए तमाम लोगों के हाथ में बैनर्स आपको मौजूद दिखेंगे जिस पे लिखा हुआ है कि जेल का जवाब वोट से देंगे। और देखिए तमाम महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ रीना गुप्ता जी मौजूद है बातचीत करने के लिए। रीना जी, ये जो उपवास चल रहा है, आप यूएस में भी उपवास कर रहे हैं, जर्मनी में भी कर रहे हैं, क्या इंटरनेशनल नैरेटिव आम आदमी पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है? देखिए, जो देश में इस समय चल रहा है, जिस तरह की तानाशाही चल रही है, उसमें उसके खिलाफ ना सिर्फ देश में रोष है बल्कि हमारे भारत के जो लोग विदेश में रहते हैं वो भी रोज विदेश के अखबारों में, विदेश के टीवी चैनल में देखते हैं कि किस तरह देश में तानाशाही चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी को जेल के पीछे डाला गया है। ये खबर कम से कम 50 विदेशी चैनलों में कवर हुई है।
तो वो सारे लोग भी इस बात से बहुत उदास हैं कि देश में इस तरह का माहौल है और उन्होंने इस तानाशाही के विरोध में खुद अपने आप उपवास रखा है। टीना जी, लोकसभा चुनाव सर पर है, क्या लगता है कि इसका असर पड़ेगा? लोकसभा चुनाव पे इसमें बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब एकदम अति हो चुकी है। आप पहले एक नेता को गिरफ्तार करते हैं, दूसरे को करते हैं, अब आपने सीधे सीधे हमारे अरविंद केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया। अरविंद केजरीवाल देश के बहुत बड़े नेता हैं और ये जो भूल करी है भारतीय जनता पार्टी शुभराना, यहाँ आम आदमी पार्टी के जरिए सवाल बहुत से पूछे जा रहे हैं, लेकिन जानती है आम आदमी पार्टी के इस उपवास के बदले बीजेपी की भी अपनी तैयारी है और शराब से शीश महल इस अभियान के तहत आज बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। मेहंदी गर्ग मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और मेहंदी लगातार बीजेपी के प्रदर्शन की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रही है। मेहंदी, तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से प्रदर्शन और क्या मांग बीजेपी की? आपने बिल्कुल सही बात की। नैतिकता होती केजरीवाल के अंदर, तो गिरफ्तारी से पहले वो इस्तीफा दे दिए होते, लेकिन केजरीवाल ने अपनी सारी मेहंदी और उनके लोगों ने खो दिया है। मैं महिला मोर्चा की मेहंदी कनॉट प्लेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जहां पर बीजेपी की तरफ से यह अभियान चलाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? मेहंदी, शराब से शीश महल, बाकायदा वो मॉडल वहां पर रखा गया है, उस मॉडल के साथ बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल मैं मौजूद हूँ कैनॉट प्लेस पर और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। नारेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुबह से यहाँ पर सिर्फ महिलाएं, सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी यहाँ पर प्रदर्शन के लिए मौजूद है और सिर्फ एक ही मांग है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे। साथ ही नारेबाजी भी की जा रही है और जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की पिक्चर्स लगी हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप यहाँ पर, मैं तस्वीरें आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पर एक शीश महल बनाया गया। जी मेहंदी, शराब से शीश महल बनाया है, ये आरोप लगातार आम आदमी पार्टी पर है, अरविंद केजरीवाल पर है। प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाती रहिए, ज्यादा से ज्यादा नेताओं से बात करिए। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अभी आपको। ये शीश महल जो बीजेपी ने बनाया है, तस्वीरें इसकी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है कि 52 करोड़ रुपए वाला केजरीवाल के भ्रष्टाचार का राजमहल ये बनाया गया है। साथ ही अगर इस पोस्टर पर आप देखें तो बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि दीवार 4 करोड़ की है, कमोड 5 लाख का है, टीवी 10 लाख, मार्बल 6 करोड़, इंटीरियर 11.3 करोड़ और पर्दे 1 करोड़। तो ये बड़े इल्जाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं इस पूरे प्रदर्शन में। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा एक मॉडल तैयार किया गया है और कहा जा रहा है कि ये केजरीवाल का शीश महल है। इस शीश महल को लेकर आज दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने एक हैशटैग भी जारी किया है जिसमें उनका कहना है शराब से शीश महल तक। तो ये लगातार प्रदर्शन कैनॉट प्लेस पर यहाँ पर चल रहा है। कपिल मिश्रा यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत हमने की। यहाँ पर लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं, यहाँ पर क्या प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं। अभी लोगों से भी बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं। सर, अब यहाँ प्रदर्शन में पहुंचे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? सर, आप प्रदर्शन में आए, क्या कुछ मांगे? चलिए कोई बात नहीं, हम और लोगों से बात करने की अभी कोशिश करते हैं जो प्रदर्शन हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन मांग एक ही है, मांग साफ है भारतीय जनता पार्टी की। पहले ही दिन से जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, बीजेपी ये कह रही है कि केजरीवाल इस्तीफा दे। ये नारा सुबह से कैनॉट प्लेस पर गूंज रहा है और ये तस्वीरें अभी कैनॉट प्लेस की हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद है, कार्यकर्ता है, नेता हैं और अभी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद उम्मीदवार हैं वो भी धीरे धीरे कर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जी मेहंदी हमें दिखा रही हैं कि लगातार कार्यकर्ताओं के पहुंचने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शराब से शीश महल कैसे बनाया गया, ये आरोप भी है, ये सवाल भी है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहरा रही है बीजेपी। लेकिन यहां आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है सामूहिक उपवास के तौर पर। शुभ नेता अभी और भी पहुंचेंगे इस उपवास में। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के बैनर होल्ड
इंसल्ट किए आम आदमी पार्टी के ये जो कार्यकर्ता है, ये जो समर्थन करने आए हैं, वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से मौजूद है। और देखिए यहाँ मैं आपको बैनर दिखाना चाहूंगी, देश बचाओ संविधान बचाओ भाईचारा बचाओ, इस नाम का बैनर यहाँ तस्वीरों में मौजूद है। मैं इनसे बातचीत करूंगी। ये बताइए, आपने भगत सिंह की फोटो लगाई है, लिखा है देश बचाओ संविधान बचाओ, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? मेन ऐसा है मैडम, इसको हमने देश बचाओ संविधान बचाओ और भाईचारा बढ़ाओ इसी के लिए, क्योंकि इस तानाशाही सरकार ने बाकी देश को तो गुलाम बना के ही रख दिया है, बाकी आर्मी को भी इन्होंने छोड़ा नहीं है। आर्मी में भी आज इन्होंने एज ए आर्मी को, देखिए ये बात बताइए, एक तरफ आप भगत सिंह लगा रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगा रहे हैं, बाबा साहिब अम्बेडकर की तस्वीर लगा रहे हैं, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को उनसे कंपेयर करना क्या सही है? हम शहीदों से किसी को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, मगर इस बैनर का सिर्फ एक ही संदेश है, जब किसी भी देश का राजा क्रूर हो जाए, सीबीआई ईडी सब चीजों को ये अपने कब्जे में लेकर कार्यवाही करना चाहते हैं। एक सिटिंग मुख्यमंत्री जो दिल्ली की जनता को अच्छी एजुकेशन दे रहा है, अच्छा स्वास्थ्य दे रहा है, अच्छा रोजगार दे रहा है, दिल्ली की जनता के लिए बेहतरी कर रहा है, ऐसे सिटिंग मुख्यमंत्री को बेवजह बिना सबूतों के, बिना साक्ष्य प्रमाण के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रोष है। तो देखिए जिस तरीके से आपको यहाँ की तस्वीरें दिख रही हैं, वो अपने आप में ही बेहद कुछ बयां कर रही है। आप देख सकते हैं सबके हाथों में अरविंद केजरीवाल की वो तस्वीर है जिस पर उनको सलाखों के पीछे रखा गया है। और आप देखिए आपको एक व्यक्ति वहाँ मौजूद दिखेंगे जिनके हाथ में संविधान है। तो देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी कोशिश कर रही है। और देखिए ये संविधान इनके हाथ में आपको मौजूद दिखेगा, जिसमें तमाम तरीके की बाबा साहिब अम्बेडकर की तस्वीर भी है, नेहरू जी की भी तस्वीर है। और देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है ये एक सिंबॉलिक प्रदर्शन कर रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है। और देखिए यहाँ की तस्वीरें अपने आप में ही कहने के लिए बहुत काफी है। सर ये बताइए कहाँ से आए हैं और ये प्रदर्शन कितना लंबा चलेगा, उपवास कितना लंबा? हम बुराड़ी विधानसभा झाकरपुर से आए हैं। जब तक ये भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे, जब तक हमारा अरविंद जी बाहर नहीं आते। हमारी सोच तो ये कहती है, अब हमारी नेताओं को जो विचार होगा हम उठ जाएंगे। मेरा ये कहने का मतलब, हमारा अगर देश में कोई नेता वो अरविंद केजरीवाल है, जो गरीबों के लिए कर रहा है वो अरविंद केजरीवाल कर रहा है, युवाओं के लिए कर रहा है पार्टी के समर्थन में लोग पहुंचे हैं, वो ये कह रहे हैं हम तो लंबा अनशन रखना चाहते हैं जब तक गिरफ्तारी खत्म ना हो जाए, जब तक जेल से बाहर ना आ जाए। लेकिन आज शाम 5 बजे तक ये उपवास चलने वाला है। शुभराना बहुत शुक्रिया ये सभी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ मेहंदी हमारे साथ कनॉट प्लेस से जुड़ी थी, जो बता रही थी कैसे हैशटैग शराब से शीश महल ये कैंपेन आज बीजेपी चला रही है। और सवाल पूछ रही है अरविंद केजरीवाल से कि अपने बंगले में कितने लाख का कौन सा सामान क्यों आके लगाया। वो तो आम